नमस्कार, मैं हूं रवि के अंतराय चैनल पर। वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। सरकार के आदेश पर यूपी के ग्रामीण इलाकों में आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को उनके ही इलाके में इलाज मिल सके। लेकिन अमरोहा के एक ब्लॉक में कई अस्पतालों में आरोग्य मेले के दौरान डॉक्टर साहब ही गायब रहे, लिहाजा वार्ड बॉय ने मरीजों का इलाज किया। लोग कह रहे हैं यह बड़ी लापरवाही है, कार्रवाई कब होगी? सवाल है बड़ी लापरवाही, कार्रवाई कब? यूपी में विधानसभा का सत्र जारी है और इस बीच अमरोहा से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसे लेकर विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत करने की बात कही। अमरोहा में आरोग्य मेला जिम्मेदारों की लापरवाही से अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। शासन प्रशासन से सख्त आदेश होने के बाद भी कहीं ताले लटके मिले तो कहीं पीएचसी फार्मासिस्ट व वार्ड बॉय ने मरीजों का इलाज किया। ये वही जिला है जहां समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री के सामने भाजपा के विधायक भी सीएमओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे थे, बावजूद कि कार्रवाई नहीं हुई और अब सीएमओ की फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस रिपोर्ट में देखिए। आरोग्य मेले की ये चारों तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा मंडी धनौरा ब्लॉक क्षेत्र की है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इलाज के लिए 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। लेकिन आयोजन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक घर पर आराम कर रहे हैं, लिहाजा कहीं ताला लटका मिला तो कहीं वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट ने मरीजों का इलाज किया। एचएनएन संवाददाता सुमित अग्रवाल ने पड़ताल की तो मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में स्वास्थ्य विभाग के दावे हवा हवाई नजर आए। हाँ बताओ। डॉक्टर साहब कौन? डॉक्टर साहब जो बैठे हैं। कौन सा वाले नाम बताओ। कितने डॉक्टर बैठे हैं? हैं? कितने डॉक्टर बैठे हैं? एक ही बैठे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर स्वाति। कहाँ है वो? वो गई हुई है अभी। दवाई कौन देगा? दवाई दे देंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेरपुर में करीब 11:30 बजे गेट पर ताला लटका हुआ था। गांव निवासी जतिन, बुंदो, माया देवी, ओमकार व यूनुस अस्पताल में डॉक्टर साहब के इंतजार में खड़े थे, लेकिन काफी देर तक इंतजार कर बिना दवाई के ही वापस लौट गए। कुछ अन्य ग्रामीणों ने बताया कि रविवार को शेरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का आयोजन नहीं किया जाता है, जबकि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को सीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हो। शेरपुर स्वास्थ्य केंद्र। शेरपुर स्वास्थ्य केंद्र। आज क्या दिन है? संडे है। संडे है। संडे में आरोग्य मेला लगता है। अपने यहाँ शेरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं लगा मेला? आज नहीं लगा, नहीं वैसे खुलता है। खुलता है वैसे, आज नहीं खुला है। सुबह से ही बंद है आज? सुबह से बंद है। हाँ बंदी हो गई, मतलब आया ताला लगा हुआ अस्पताल पे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमेलपुर में बिना चिकित्सक के ही मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में लगातार खाना पूर्ति की गई। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट व वार्ड बॉय ने लोगों का इलाज किया। चिकित्सक के बारे में पूछने पर बताया गया कि यहाँ डॉक्टर स्वाति की ड्यूटी है, लेकिन वो आई नहीं है। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान मीना देवी ने कहा कि कमेलपुर पीएचसी पर डॉक्टर स्वाति की ड्यूटी रहती है, जो शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं करती है। कमेलपुर की प्रधान हूँ। आज कमेलपुर के अस्पताल में आरोग्य मेला था, जिसमें स्वाति डॉक्टरनी नहीं आई और ना कभी वो आती है। कमेलपुर क्या समस्या है? तो यहाँ डॉक्टर तो है नहीं, इलाज कौन कर रहा है फिर? किनसे? तो यहाँ जो डॉक्टर है वो नहीं मिलती कभी भी? आज आरोग्य मेला लगा हुआ है तो आज डॉक्टर नहीं है यहाँ? तो आपको डॉक्टर मिली नहीं मिली? वो निकल गई। आपका नाम क्या है? रविंदर सिंह। कहाँ तैनात हो आप? पीएससी ढोटी कमेलपुर। हाँ कमेलपुर। पीएससी कमेलपुर। क्या पोस्ट है आपकी? वार्ड बॉय। तो आज यहाँ आरोग्य मेला लगा हुआ है? आरोग्य मेला लगा हुआ है। कितने पेशेंट आए हैं? पेशेंट आ गए लगभग 20 पेशेंट। 20 आ गए। दवाई किसने दी? किसने देखा पेशेंट? फार्मासिस्ट। डॉक्टर नहीं है यहाँ? डॉक्टर कहीं है, आई थी लेकिन चली गई। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढयोटी पर फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स के सहारे मरीजों को इलाज मिला। पड़ताल में यहाँ भी डॉक्टर साहब नहीं मिले।
फार्मासिस्ट दानिश ने बताया कि यहाँ के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामाशंकर हैं, लिहाजा आज उनकी मंडी धनौरा सीएचसी पर इमरजेंसी ड्यूटी है, इस कारण वो नहीं आए हैं। आज आरोग्य मेला लगा हुआ है जी। कितना स्टाफ है यहाँ? स्टाफ है 5 लोग हैं, तो 4 लोग। स्टाफ में 4 लोग हैं। कौन कौन? मैं हूँ और एक स्टाफ नर्स है, एक स्वीपर है, एक डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हैं 4 लोग। तो आज कितने लोग मौजूद हैं यहाँ? आज लोग हैं 3 मौजूद हैं। 3 मौजूद हैं। 3 में कौन कौन? एक मैं हूँ और एक स्वीपर है, एक स्टाफ नर्स है। एक स्टाफ है, 3 लोग मौजूद। तो आज आरोग्य मेले में जो पेशेंट आ रहे हैं उनको कौन देख रहा है? उनको अभी फिलहाल हम ही दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं जो भी है। अच्छा, हाँ। कोई चिकित्सक नहीं है? नहीं, चिकित्सक डॉक्टर साहब जो है हमारे, उनकी इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है सीएचसी पर। तो आरोग्य मेला बिना चिकित्सक के लगा हुआ है आज? नहीं, बिना चिकित्सक के लगा हुआ है फिलहाल तो। जाहिद कौन सा गांव के रहने वाले हो? रोटी। अस्पताल में दवाई लेना है, क्या समस्या है? दवाई लेना है सब जरूरत की। दवाई मिल गई? दवाई मिल गई। हाँ, दवाई के नहीं, डॉक्टर साहब तो है नहीं यहाँ? अभी ये ना डॉक्टर साहब ये हैं दानिश भाई। दानिश फार्मासिस्ट जो हैं? हाँ। अच्छा, तो आज आरोग्य मेला लगा हुआ है? हाँ, आरोग्य मेला लगा हुआ है आज अस्पताल में? हाँ, आज ही मिलती बगैर पर्चे से दवाई आज। बिना पर्चे से मिल रही है आज? हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब तो है नहीं यहाँ, फिर इलाज यही कर रहे हैं फार्मासिस्ट साहब? उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया होगा तो यही दवाई देते हैं। ठीक ठीक सही है? ठीक। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुचैला कला में वार्ड बॉय ने ही मरीजों का इलाज किया। यहाँ तो फार्मासिस्ट भी नहीं थे, केवल वार्ड बॉय ही मौजूद था। वार्ड बॉय नरेश कुमार ने बताया कि आज अकेला मैं ही दवाई दे रहा हूँ। जब उनसे सवाल किया गया कि वार्ड बॉय इलाज कर सकते हैं क्या, तो उनका जवाब था, क्या करें जब कोई है ही नहीं तो हम ही दे देंगे, मजबूरी है। ये अस्पताल कौन सा है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुचल्ला कला। तो यहाँ आज क्या दिन है आज? रविवार। आरोग्य मेला लगा हुआ है जैसा बोर्ड लगा हुआ है पीछे, आज क्या लगा हुआ है? आरोग्य मेला है आज। तो यहाँ मरीज कौन देख रहा है आज? आज तो मैं ही हूँ। आज तुम ही हो बस? तुम्हारी क्या पोस्ट है? वार्ड बॉय। यहाँ कोई दवाई लेने आएगा पेशेंट, दवाई कौन देगा उसको? आप ही दोगे दवाई? वार्ड बॉय इलाज कर सकते हैं? मैं करते तो नहीं है, लेकिन क्या करा जाए, जब आदमी नहीं है तो क्या करा जाए। एचएनएन संवाददाता से फोन पर हुई वार्ता में विधायक राजीव तरार ने कहा कि अभी मैं लखनऊ में ही हूँ, विधानसभा सत्र चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग जो लापरवाही कर रहा है इसके विषय में स्वास्थ्य मंत्री जी से शिकायत की जाएगी। योगी सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ पहुँचे। संज्ञान में आया है कि जन आरोग्य मेला जो लगता है वहाँ ताला बंद था, कुछ जगहों पर स्टाफ नहीं था, डॉक्टर गायब थे। पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। आरोग्य मेले के आयोजन के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि क्षेत्र के लोगों को इलाज मिल सके, लेकिन अमरोहा के सीएमओ साहब की अनदेखी की वजह से सरकार की बदनामी हो रही है। लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीएमओ साहब पर कार्रवाई की जाएगी। एचएनएन 24/7 के लिए अमरोहा से सुमित अग्रवाल की रिपोर्ट। वो 1 रुपए का पर्चा, जो पर्चा जो स्लिप कटती है ना हमारे पास। तो अमरोहा से आपने ये रिपोर्ट देखी, हमारे संवाददाता सुमित अग्रवाल ने ये रिपोर्ट भेजी। ये रिपोर्ट हैरान करने वाली है और परेशान भी करती है कि जहां एक तरफ स्वास्थ्य को लेकर सरकार सजग है, आरोग्य मेलों के जरिए लोगों को सहूलियत दी जा रही है, उनके इलाकों में ही उनको दवाई मिल सके, लेकिन हालात देखिए, डॉक्टर गायब हैं और वार्ड बॉय दवाइयां दे रहे हैं। सुमित अग्रवाल हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुमित, जिस तरीके से ये चीजें सामने निकल कर यहाँ पर आई हैं और आपने ग्राउंड पर जाकर पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, सीएमओ पर सवाल उठते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर सीएमओ की जिम्मेदारी है वो निर्वहन करते हुए सीएमओ नजर नहीं आ रहे। किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और कब से आरोग्य मेला यहाँ पर शुरू किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए रवि, आपको बता दूं कि अमरोहा जनपद में लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही लगातार सामने आ रही है। जैसे सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि जो प्रत्येक रविवार को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं वहां जो प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाए, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं उनको बेहतर
स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। लेकिन उसके बाद भी जब शासन के स्पष्ट निर्देश हैं, उसके बाद भी इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इसमें सीएमओ के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि जब 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ, मंडी धनौरा मेले हुए, वहां कहीं पर भी चिकित्सक मौजूद नहीं थे और एक अस्पताल का ताला लगा हुआ था। तो क्या सीएमओ की इसकी क्या मॉनिटरिंग करते हैं, क्या देखते हैं जो उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वो इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमिता। अधिकारियों के पास ये मामला संज्ञान में चले गया है सुमित? जी बिल्कुल। इस पूरे मामले का जो इस पूरे मामले में हमारी क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा भाजपा के विधायक हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समय जो है लखनऊ में है वो विधानसभा सत्र चल रहा है, इसकी शिकायत उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से कहने की बात कही। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ जो है प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है अगर इस तरह की काम जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। कितने लोग आते हैं आरोग्य मेले में सुमित यहाँ पर, और फिर दवाएं नहीं मिलती, कितनी परेशानी यहाँ पर होती है, लोग क्या कहते हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं? देखिए रवि, बता दूं, मंडी धनौरा ब्लॉक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लगभग 89 ग्राम पंचायत है। 89 ग्राम पंचायतों में 4 ग्राम पंचायतों में जो है ये पीएससी बनाए गए। तो इससे खुद साफ तौर पर अंदाजा लगाया सके जो 89 ग्राम पंचायत उनके जो ग्रामीण हैं इन 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर है। इन चारों स्वास्थ्य केंद्रों पर इस तरह की जब तस्वीरें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं एक बार स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठ रहा है। अच्छा सुमित, बड़ी हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में बजट को रखा गया सबसे भारी भरकम बजट है स्वास्थ्य विभाग का। यानी कि सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो निचले तबके के जो अधिकारी हैं वो सरकार की इन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो योजनाएं उनको पलीता लगा रहे हैं। जब यहाँ पर बात की गई और आपने कितनी जगह पर आपने देखा है कि वार्ड बॉय खुद दवाई दे रहे हैं, क्या डॉक्टर कहीं पर भी नहीं थे या कुछ जगहों पर थे? देखिए अभी हमने मंडी धनौरा ब्लॉक क्षेत्र में 4 स्वास्थ्य केंद्र में, चारों का जब हमने दौरा किया तो चारों स्वास्थ्य केंद्र में एक पर तो ताला लगा हुआ था, यहाँ वार्ड बॉय भी नहीं था। लेकिन जो 3 हमें स्वास्थ्य केंद्र ऐसे मिले जहाँ कोई चिकित्सक ही मौजूद नहीं था, वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट के सहारे ही इलाज चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हैरानी की बात है। आप बने रहेगा सुमित हमारे साथ, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस समय हमारे साथ शरद गर्ग जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। शरद गर्ग जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। शरद जी, देखिए, एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को दवाइयां उन्हीं के इलाके में मिल जाए और मुख्यमंत्री आरोग्य मेले लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि हमने ग्राउंड पर देखा और हर जगह वार्ड बॉय दवाई दे रहे हैं। ये जो पूरी तरीके से लापरवाही है, इस पर कैसे एक्शन होना चाहिए इन लापरवाह अधिकारियों पर भी, जबकि सरकार की तरफ से सारी योजनाएं? देखिए, इसमें आज संज्ञान में आया है मामला, क्योंकि हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा भी चल रही है इस समय जबरदस्त, और ये विषय आज बहुत ही गंभीर विषय है कि आरोग्य मेले में वार्ड वाइज दवाई दे रहे थे, ये अस्पतालों में ताले लटके थे। ये विषय संज्ञान में आया है। बहुत ही जल्दी इसमें माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत करके कार्रवाई कराई जाएगी। बिल्कुल सरकार अपने वायदे के प्रति कटिबद्ध है। लोगों को घर बैठे उपचार मिलेगा, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्ण आश्वासन आपको करता हूँ। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों की प्रदेश में सरकार है और योजनाएं बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले, इनके माध्यम से तो तमाम लोगों को बहुत सहूलियत मिलती है, दवाइयां मिल जाती हैं, छोटा मोटा चेकअप उनका हो जाता है, कहीं दूर भटकने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो अधिकारी हैं शरद जी, जो पूरी तरीके से लापरवाह बने हुए हैं, आखिर ये लापरवाही क्यों करते हैं ये लोग, जबकि सब कुछ है, तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं? तो जब बड़ी कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए ताकि आगे से तमाम चीजों की पुनरावृत्ति न हो। आज माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने सदन में भी कहा है जी कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज माननीय विधायक जी ने इस सवाल को उठाया था, हाँ, और उन्होंने उसमें आज पूर्णतः सदन को आश्वासन दिया है जी कि लापरवाही चिकित्सकों को नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल भी। बिल्कुल शरद जी, आप भी इस पर पूरी तरीके से नजर रखिएगा और बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी पार्टी की तरफ से बात रखी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में 2017 से, और स्वास्थ्य महकमे को और सुदृढ़ और बेहतर बनाने के तमाम वादे किए जाते हैं। सुमित अग्रवाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, एक अच्छी बात है कि आज हम जिस खबर को दिखा रहे हैं और जिस खबर पर आपने खुद संज्ञान लेकर वहां पर पहुंचे और इन तमाम जिस तरीके से वहां पर काम चल रहा था उसको उजागर किया है, और हमारी इस खबर का असर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात का संज्ञान लिया और सदन में भी इस बात पर बहस हुई, सवाल उठाया गया है। तो क्या लगता है कि अब जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर कार्रवाई होगी? देखिए रवि, शासन के स्पष्ट निर्देश है और जो भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो भी साफ तौर पर, अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं साफ तौर पर उनके भी निर्देश है कि जो पात्र व्यक्ति है उसको योजना का लाभ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो है लगातार लापरवाह बने हुए हैं।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित, आपके अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए, अगर हम बात करें अमरोहा की, मंडी धनौरा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आरोग्य मेलों में तो हमने देख ही लिया कि सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों के हाल क्या है? क्या स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? क्या पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं बदलती हुई दिखाई देती हैं? जी बिल्कुल रवि, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार जो है तमाम प्रयास कर रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे को जो है लगातार नई उन्नति और प्रगति मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अमरोहा की बात अगर हम करें तो अमरोहा का जो खास तौर पर मंडी धनौरा का एक इलाका है, यहाँ जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनका जो रवैया है वो एक तरीके से सरकार के प्रति ठीक नहीं दिख रहा है। उनका जो काम है सरकार के प्रति जो ठीक नहीं लग रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुमित बने रहेगा। कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं जो लोग इस समस्या से जूझते हैं। जतिन त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रामीण हैं शेरपुर के। जतिन जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी जी, हाँ, मंडी धनौरा की ही हम बात कर रहे हैं, जहां पर आरोग्य मेले लगाए जा रहे हैं, लेकिन दवाई देने वाले वार्ड बॉय हैं, डॉक्टर नहीं है। कितनी परेशानी है स्थानीय लोगों को कि इन मेलों के होने के बावजूद भी दवाइयाँ सही ढंग से नहीं मिल पा रही हैं? जी काफी परेशानी है। मतलब प्रॉपर दवाई जो अगर मरीज होता है उसे लेना जाता है वो उसे दे ही नहीं पाते हैं, वो पता नहीं क्या करते हैं दवाई। आप लोग किस तरीके से उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम भी इस बात को बार बार उठा रहे हैं, आप लोग किस तरीके की उम्मीद करते हैं, किस तरीके की मांग भी करते हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं हैं तो इन व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से होना चाहिए, और जो लापरवाह है उन पर किस तरीके की मांग है आप लोग? एक चीज बताइए, आप शेरपुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना के खड़ा कर दिया है जी, इतने सारे कमरे खाली, बेड, सब चीज खाली पड़ी है। अगर प्रॉपर इलाज किसी को मिलेगा वहाँ पे, हर तरह का डॉक्टर अगर वहाँ पे बैठेगा, बहुत बड़ा CHC है वो। जी जी लेकिन जी, फिर भी नहीं मिल पा रहे डॉक्टर। एक डॉक्टर आता है वो भी अपना जो दवाई उसके मन में हुआ वो दिया और छुट्टी चला गया। तो मरीज क्यों जाएगा फिर, बताओ, जब दवाई नहीं मिलेगी तो। अच्छा, आरोग्य मेलों के हाल तो ऐसे ही हैं, अस्पतालों के हाल भी आप बता रहे हैं कि इसी तरीके के हैं? जी 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 जी। अब वहां पर जो व्यवस्थाएं, चाहे हम बात करें, देखिए जब व्यक्ति जाता है तो एक सरकारी अस्पताल से उम्मीद होती है कि भाई अल्ट्रासाउंड हो जाए, एक्सरे हो जाए, डॉक्टर समय पर मिल जाए, और बहुत लंबी लाइनों में अगर आदमी खड़ा है तो उसको राहत मिल जाए और इलाज मिल जाए। तो इतनी सारी चीजें भी नहीं है। कुछ सरकार तो कह रही है कि वक्त के साथ साथ बहुत हाईटेक कर दिया है स्वास्थ्य विभाग को। मैं कह रहा हूँ कि खाली बिल्डिंग बना के खड़ा कर देने से थोड़ी ना कुछ होता है। तो उसके अंदर डॉक्टर्स भी होने चाहिए उस टाइप के, और सुविधा भी होनी चाहिए। खाली उसमें बेड डाल दिए, आगे कभी देखोगे तो शेरपुर जो है अस्पताल, उसका बुरा हाल है। मतलब जो कमरे बना के, बिल्डिंग बना के खड़ी की हुई है, उनमें मैं कह रहा हूँ कि जाले लटके पड़े हैं। ये बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, वैसे सुविधाएं भी देनी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका जतिन जी, आपने बताया कि हाल क्या है, हकीकत क्या है। सुमित, सवाल ये भी उठा रहे हैं ग्रामीण कि सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं सरकार में, लेकिन अंदर की जो चीज़ें थी वो नहीं बदली। डॉक्टर्स की कमी आज भी है, और साथ ही साथ वहाँ पर जिस तरीके से सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं आज भी नहीं हैं। ऐसे में एक तरफ सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, फिर सुविधाएं भी नहीं है, तो फिर फायदा क्या है स्वास्थ्य विभाग के इस भारी भरकम बजट का? सुमित जी बिल्कुल, इन ग्रामीणों को तो लगातार इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जब हमारी भी इन ग्रामीणों से बात हुई तो उनका दर्द साफ तौर पर जो है निकल कर सामने आया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार दावे करती है कि सस्ता इलाज मिल रहा है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं बैठ रहे, तो मजबूरन जो ग्रामीण है उन्हें झोला छापों से इलाज कराकर अपनी जिंदगी से जो है खिलवाड़ करना पड़ रहा है। आप ठीक कह रहे हैं कि ग्रामीण मजबूर होते हैं, और फिर इस तरीके से जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनकी भी बल्ले बल्ले हो जाती है, और उनको मौका मिल जाता है, क्योंकि फिर व्यक्ति वहीं जाता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता दूसरा। तो क्या वाकई में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज देखने को मिल रही हैं वहीं तक सीमित है सरकार का काम? उसके बाद जो अंदर की जो हालात बदलने चाहिए थे वो तो नहीं बदले हैं, जिस तरीके से ग्रामीण भी बता रहे हैं। यहाँ पर अगर पहले भी बात की जाए तो कई तरीके के सवाल उठे हैं सुमित, स्वास्थ्य विभाग को लेकर, और यहाँ पर CMO साहब की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठे हैं। तो क्या इससे पहले कभी कोई ऐसी कार्रवाई देखी गई ताकि इस तरीके की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती जो आज हो रही है? देखिए रवि, कार्रवाई की बात करूं तो साफ तौर पर एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो बीते वर्ष जो है वर्ष 2024 में सितंबर माह के दौरान जो जनपद के प्रभारी मंत्री थे, जब वह समीक्षा बैठक करने के लिए जिले पर आए तो जो हमारे मंडी धनौरा क्षेत्र के भाजपा विधायक है राजीव तरारा, उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान ही CMO पर जो है गंभीर आरोप लगा दिए थे। राजीव तरारा ने जो है CMO पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप प्रभारी मंत्री के समक्ष जो है समीक्षा बैठक के दौरान लगा दिए। तो इस तरीके से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब एक क्षेत्रीय विधायक CMO पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो क्या ही उनकी कार्यशैली होगी।
अच्छा सुमित, क्षेत्रीय विधायक क्योंकि एक बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, उस क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति होते हैं, वो जब आरोप लगाते हैं तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? इस पूरे मामले में जब क्षेत्रीय विधायक ने समीक्षा बैठक के दौरान ये बात अपनी रखी, समीक्षा बैठक के दौरान, तो जनपद के प्रभारी मंत्री ने जो है सीएमओ को सुधार की नसीहत दे दी थी और कहा था कि अगर इसके बाद भी उनकी तरह इस तरीके की कोई शिकायत मिलती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रभारी मंत्री की नसीहत का भी जो है सीएमओ पर कोई असर नहीं दिख रहा है, जो जनपद में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार जो है बिगड़ रही। अच्छा, जो मुख्यमंत्री आरोग्य मेले चल रहे हैं, इसमें ये लापरवाही आज के वक्त में सामने निकल कर आई है, यानी कुछ दिनों में, या फिर शुरुआत से इस तरीके की लापरवाही है? क्योंकि ये कहा गया कि भाई बजट। हाँ जी सुमित। ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ जो स्वास्थ्य मेला है, यहाँ जो लगता ही नहीं, और लगता है तो चिकित्सक बैठते ही नहीं, जो हमारी तस्वीरों में भी साफ तौर पर निकल कर सामने आया है। हाँ। कहीं ताले लगे हुए मिले तो कहीं जो है चिकित्सक। देखिए रवि, बड़ी बात यह है कि जनपद में मंडी धनौरा ब्लॉक में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चारों में से किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक नहीं मिला। ये बड़ी बात है कि चारों में ही एक चिकित्सक नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। 4 स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और चारों में चिकित्सक नहीं है। चिकित्सकों की कमी को लेकर भी समय समय पर लोगों को दिक्कतें तो होती हैं, और इस सवाल को यहाँ के स्थानीय विधायक भी उठाते रहे। चिकित्सकों की जो कमी है, क्या वो यहाँ पर बनी हुई है अभी भी भारी संख्या में, और या फिर ये है कि चिकित्सक तो हैं लेकिन वो आते नहीं है? देखिए रवि, चिकित्सकों की कमी तो एक अलग मुद्दा है, चिकित्सकों की कमी बनी हुई है, लेकिन जिनकी तैनाती है, जब वो ही नदारत है, वो ही जन आरोग्य मेले में नहीं पहुंच रहे हैं, तो अगर और तैनाती होगी तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये बड़ा सवाल है कि जिन लोगों की तैनाती की गई है तो वहां पर तो कमी को नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि भाई तैनाती की गई है कि आपको इस आरोग्य मेले में पहुंचना है, लेकिन उसके बावजूद भी उस आरोग्य मेले में नहीं पहुंचते हैं। सीएमओ पर लगातार इस तरीके के सवाल उठे। आपने कहा स्थानीय विधायक, ये कितना वक्त हो गया है सीएमओ को इस जिले में आए हुए, यहाँ पर इन व्यवस्थाओं में जब उन्हें जिम्मेदारी मिली, और उसके बाद क्या लगातार इस तरीके के प्रकरण सामने निकल कर आते रहते हैं? देखिए इस मामले में जो लगातार जो है सीएमओ की जो लगातार इस तरीके की कमियां सामने आ रही हैं। जब भाजपा के विधायक ने साफ तौर पर समीक्षा बैठक के दौरान कह दिया, तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया सकते हैं कि उनकी क्या रवैया है सरकार की नीतियों और सरकार की योजनाओं के प्रति। अब क्या लगता है सुमित की, एक तरफ सरकार ये कहती है कि स्वास्थ्य को लेकर हम बेहद गंभीर हैं, खुद उप मुख्यमंत्री इस भारी भरकम महकमे को संभाले हुए हैं और बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, बात करते हैं, और कार्रवाई की जो मांग होती है, क्या जिले में आपने देखा है कि कभी कोई बड़ी इस तरीके की कार्रवाई हुई हो, या किसी डॉक्टर के लापरवाह होने पर उसका वेतन काटा गया हो, या उसे सस्पेंड किया गया हो, वहां से हटाया गया हो, ट्रांसफर किया गया हो, कोई कार्रवाई स्वास्थ्य के नाम पर जो सरकार कहती है? देखिए इस तरीके की जो कार्रवाई है वो तो देखने को मिलती है। बता दूं कि जनपद के जो जिलाधिकारी हैं आईएएस निधि गुप्ता वस्त, उनका भी बेहद सख्त रुख है। उनका भी साफ स्पष्ट निर्देश है कि जो शासन की योजनाएं हैं उनका पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, लेकिन डीएम के निर्देश भी साफ तौर पर है कि सरकार की योजनाओं में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, लेकिन उसके बाद भी जो है स्वास्थ्य महकमा जो है सुधरने का नाम नहीं ले जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित, और विस्तार से आपने जानकारी दी, साथ ही इन तस्वीरों के साथ बहुत शुक्रिया आपका भी। कबल्ले की तस्वीर में आज हमने बात की अमरोहा के मंडी धनौरा की। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले यहाँ पर लग रहे हैं, बावजूद इसके डॉक्टर नहीं है, वार्ड बॉय दवाई दे रहे हैं। बताइए, यानी कि सरकार जिन योजनाओं के बारे में बखान करती है, जिक्र करती है, चाहे वो विधानसभा के भीतर हो या फिर मंचों से हो, उनकी हकीकत क्या है इसको देखिए, लोग कितने परेशान है इसको देखिए। आखिर कार्रवाई कब होगी, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी ऐसा ही होता रहेगा। इसलिए यहाँ पर सरकार को बहुत गंभीर होना पड़ेगा, और बड़े अधिकारियों को, ऐसे छोटे अधिकारियों को जो कि सरकार की नीतियों को पलीता लगाते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई भी करनी होगी। कबल्ले की तस्वीर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।